बोले श्याम सुंदर भगवान की जय हो। जय श्री कृष्ण। आज हम द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय को पढ़ेंगे। एक बात कि अगर आप कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखते हैं और अपने लिए प्रेयर करवाना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। अगर नहीं भी प्रेयर करवाना चाहते तो जय श्री कृष्णा लिखने में तो कुछ नहीं घटता, कम से कम जय श्री कृष्णा तो लिख दीजिए भाई। जैसे कि लिखना तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें आपके पैसे तो कटते ही है नहीं, है ना। मैं ये नहीं कहती कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए या मेरी वीडियो को लाइक करिए या कोई कमेंट्स करिए, कुछ भी उल्टा सुल्टा, बट यू केवल भगवान का नाम लिखने में क्या हर्ज है। अगर आप हिंदू धर्म फॉलो नहीं करते तो आप अपने ईश्वर का नाम लिख दीजिए, उसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप अगर किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो आप उसका नाम लिख सकते हो। आप आदाब लिख सकते हो, सत श्री अकाल लिख सकते हो, वाहिगुरु लिख सकते हो, जय श्री कृष्णा लिख सकते हो, अन्यथा जो भी आपके ईश्वर का नाम हो वो आप लिख सकते हो, है ना। जय श्री कृष्णा लिखोगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा, अपने धर्म का नाम लिखोगे मुझे और अच्छा लगेगा। चलिए, ये देखो, ये सब चीज़ें तो क्या है कि धर्म पुस्तक तो कोई भी हो, चाहे ये बाइबल हो, चाहे कुरान हो, चाहे श्रीमद् भागवत महापुराण हो, चाहे गीता जी हो, है तो ईश्वर तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता, है ना। आप अगर खुले दिल के हो और बड़े विचार के हो तो आप इन्हें सुन सकते हो। किसी भी धर्म को फॉलो करते हो तो ज़रूरी नहीं है, सिर्फ ज़रूरी इतना है कि इनमें जो कहा गया है उन ज्ञानों को लीजिए, आप उन ज्ञानों को फॉलो कीजिए, भगवान के द्वारा दिए गए आदेशों का पालन कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण। सॉरी, जय श्री कृष्ण। सुख सागर द्वितीय स्कंद प्रारंभ। सुख सागर इस किताब का नाम है जिससे मैं श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ रही हूँ। पढ़ने में आ ही रहा होगा, शायद उल्टा सुल्टा आता होगा, मुझे पता नहीं है। ये कैमरा की खूबी की आज तक मुझे पता नहीं चला है तो कैसे होता है, लेकिन ये लिखा हुआ है कि श्रीमद् भागवत पुराण सुख सागर संपूर्ण 12 स्कंद का ये पुराण है। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि अगर किसी भी चीज़ को आप लिखते हो तो वो मटेरियलाइज हो जाता है, उससे क्या बेनिफिट है, अगले किसी एपिसोड में, जो छोटा एपिसोड होगा उसमें बता दूंगी। चलिए शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार महाराज परीक्षित की अनुनय विनय से बड़े प्रसन्न होकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, तुमने जो यह प्रश्न किया है कि मनुष्य को अंत समय मृत्यु काल आने पर अपने उद्धार के लिए क्या प्रयत्न करना चाहिए, यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। हे राजा परीक्षित, जो मनुष्य अज्ञान में डूबा हुआ है, श्री नारायण भगवान की महिमा को न जानकर संसार के विषय आदि भोगों में लिप्त रहते हुए अपने जन्म को व्यर्थ ही व्यतीत कर देता है, उसे समस्त दुखों का अधिकारी जानना चाहिए। जो लोग विषयों की इच्छा रखते हैं उनको भी कोई सुख नहीं मिलता है। जो लोग अपने जीवन को रात में स्त्री भोग एवं दिन में धनोपार्जन करने में बिता देते हैं और जिनको संसारिक कामों में से कभी भी अवकाश ही नहीं मिलता, उन्हें चाहिए कि वे किसी भी समय थोड़ा सा हरि भजन करके अपनी मुक्ति का साधन कर ले। है परीक्षित, तुमने भारत खंड में जन्म लिया है। जो मनुष्य इस भारत खंड में रहकर पर ब्रह्म परमात्मा का भजन तथा स्मरण करके वैकुंठ का सुख प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं का संसार में जन्म लेना सफल है। ऋषि मुनि सांसारिक मोह छोड़कर वन में रहते हुए श्री नारायण भगवान का भजन तथा स्मरण करके अपना जीवन बिताया करते हैं। अतः हे राजन, तुमको जिसकी मृत्यु निकट आ गई है, सुनो, जिनकी मृत्यु निकट आ गई हो, उसे संसार सिंधु से पार होने के लिए भगवान श्री श्याम सुंदर जी की कथाओं के सुनने और स्मरण करने से अधिक उत्तम मार्ग और कोई भी नहीं है। सब जो संपूर्ण पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है तथा जिसमें भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के चरित्रों का वर्णन है
और जिसे मैंने अपने पिता श्री वेदव्यास जी से पढ़ा है, उसी श्रीमद् भागवत पुराण को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जो प्राणी जन्म मरण से मुक्त होने की कामना रखता हो, उसे उसके लिए श्रीमद् भागवत सुनने से बढ़कर सरल उपाय और कोई दूसरा नहीं है। इस श्रीमद् भागवत के सुनने से, समस्त शास्त्रों के सुनने से जो पुण्य मिलता है, उससे इसे सब वेदों का तत्व जानना चाहिए। श्रीमद् भागवत के सुनने से परमेश्वर के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है। जो मनुष्य स्त्री पुरुष आदि के मोह में पड़ा रहता है, वह यदि नित्य प्रतिदिन जय श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत की कथा सुनता रहे, तो उसका मन भी विरक्त होकर के भगवान भजन में ही लग जाता है और वह सहज ही भवसागर से पार हो जाता है। जिस जगह पर श्रीमद् भागवत की कथा होती है, उस जगह संपूर्ण तीर्थ एवं देवता कथा सुनने को आ जाते हैं। इस कथा से श्रवण करने से जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः है राजन, तुम भी इस कथा के श्रवण करने से मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। यद्यपि तुम यह कहो कि मेरे जाने से पहले जो ऋषि मुनि यहाँ उपस्थित थे, उन्होंने तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनने की राय क्यों नहीं दी, तो इसका एकमात्र कारण यही जानना चाहिए कि अभी तक उन ऋषि मुनियों का मन किसी एक बात पर स्थिर नहीं था। क्योंकि यज्ञ करने की कहता था, तो कोई जप करने की, कोई तीर्थ करने की, तो कोई दान और कोई हरि सेवा की बात कर रहा था। परंतु मैं श्रीमद् भागवत के अलावा और किसी बात से मतलब नहीं रखता हूँ। मैं सदैव संसार में अवधूत की तरह रहकर अपना जीवन व्यापित करके आनंद का अनुभव करता हूँ। हे राजन, यदि तुम इस डर से डर रहे हो कि तुम्हारी मृत्यु में थोड़े ही समय शेष रह गया है, तो तुम अपने मन से उस डर को त्याग दो, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु में तो अभी 7 दिन शेष रह गए हैं। अतः इस अवधि में तुम श्रीमद् भागवत की कथा को मन लगाकर सुनो। इसके सुनने से तुम अवश्य ही मुक्ति पद को प्राप्त कर लोगे। खटवांग नाम का राजा तो केवल 2 घड़ी में ही मुक्त हो गया था। फिर तुम्हारे लिए तो 7 दिन का समय मिला है। यदि कोई प्राणी सच्चे हृदय से अपने परलोक को सुधारना चाहता है, तो वह केवल 2.5 घड़ी में भी सुधर सकता है। श्री सुखदेव जी के ऐसे प्रिय वचन सुनकर राजा परीक्षित हाथ जोड़कर बोले, जय श्री कृष्ण। हे महामुनि, राजा खटवांग ने 2 घड़ी में ही मुक्ति कैसे प्राप्त कर ली, वह कथा आप कृपा कर मुझे सुनाइए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, त्रेता युग में खटवांग नाम का एक बड़ा प्रतापी, बलवान, नीतिवान एवं धर्मवान राजा अयोध्या में हुआ। वह 7 द्वीपों का राजा था। एक बार राक्षसों ने इंद्रादि देवताओं को संग्राम में हराकर उन्हें देवलोक से निकाल दिया और इंद्रासन पर अपना आधिपत्य कर लिया। उस समय देवगुरु बृहस्पति जी ने देवताओं से कहा कि तुम राजा खटवांग की सहायता लेकर के असुरों से संग्राम करो, तभी तुम विजयी हो सकोगे। यह सुनकर देवराज इंद्र सब देवताओं के साथ मृत्युलोक में आए और उन्होंने राजा खटवांग के पास जाकर के अपना मनोरथ सुनाया। राजा ने उनको दंडवत करते हुए कहा, हे देवराज, मेरे बड़े अहोभाग्य है, क्योंकि मेरा यह शरीर एक न एक दिन अवश्य ही नाश होगा। इससे यदि आप लोगों की किसी काम आ जाए, तो इससे अधिक अच्छी बात और क्या हो सकती है। देखिए, वो राजा था अयोध्या का, उसने कितनी बड़ी बात कही कि मेरा ये शरीर तो एक न एक दिन नष्ट होने वाला ही है। अगर ये शरीर भगवत कार्य में लग जाए तो कितना बेस्ट हो जाए। चलिए, जय श्री कृष्ण, आगे सुनते हैं। इतना कहकर राजा ने अपने शस्त्र अस्त्र बांध लिए और इंद्रादिक देवताओं के साथ संग्राम में जाकर असुरों को हरा दिया।
जब देवताओं ने युद्ध करके विजय पूर्वक इंद्रासन पूर्ण प्राप्त कर लिया, तब वे निडर होकर देवलोक का राज्य करने लगे। जब राजा ने उनसे विदा मांगी, उस समय देवराज इंद्र ने प्रसन्न होते हुए कहा, हे राजन, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। आप हमसे कुछ वरदान मांग लीजिए। देवेंद्र की यह बात सुनकर राजा खटवांग ने हृदय में सोचा कि मैंने देवताओं की सहायता करके हारा हुआ राज्य पुनः वापस दिलाया है, फिर मैं ऐसी परिस्थिति में उनसे क्या मांगूंगा। तब राजा के मन की बात जानकर देवताओं ने कहा, हे राजन, देवताओं को भूत और भविष्य काल की सब बातें मालूम रहती है। हम लोग असुरों के उपद्रव से भयभीत थे, इसीलिए हमने आपसे सहायता मांगी थी। अतः आप भी इस उपकार के बदले में हमसे कुछ मांग लीजिए। यह सुनकर राजा खटवांग ने अपनी वृद्धावस्था पर विचार करके देवताओं से कहा, अच्छा, आप पहले मुझे यह बताने की कृपा करें कि मेरी आयु अभी कितनी शेष रह गई है। इसके बाद में जय श्री कृष्ण। बाद में मैं वरदान मांगूंगा। तब देवराज इंद्र ने विचार करके उत्तर दिया, हे राजन, आपकी आयु अब केवल 4 घड़ी शेष रह गई है। यह सुनते ही राजा ने देवताओं से कहा, तब तो मैं आपसे यही वरदान मांगता हूँ कि आप मुझे इसी क्षण अयोध्या में पहुँचा दे। मेरी मृत्यु का समय निकट आ पहुँचा है, अतः मैं वहाँ जाकर ऐसा कार्य करूँगा जिससे पुनर्जन्म से छूट कर भवसागर से पार हो सकूँ। राजा जय श्री कृष्ण। राजा की यह बात सुनते ही इंद्र ने बड़ा तीव्र गति वाला एक विमान दे दिया, जिस पर बैठकर राजा 2 ही घड़ी में अपने स्थान पर जा पहुँचे। सुखदेव जी बोले, हे राजन, उस राजा खटवांग ने मरने के लिए देवलोक से भी अधिक उस उत्तराखंड को समझा और अयोध्यापुरी में चला गया। अतः तुम यह सत्य मान लो कि भारत खंड संसार के सब स्थानों से अधिक श्रेष्ठ है। अयोध्या में आकर राजा ने 2 घड़ी में अपना सब द्रव्य ब्राह्मणों को देकर के अपने बेटे को राजगद्दी सौंप दी। तदंतर वह संन्यास धारण कर सरयू नदी के किनारे जाकर श्री भगवान के चरणारविंदों के ध्यान में मग्न हो गया तथा योगाभ्यास द्वारा शरीर को छोड़कर वैकुंठ धाम को गए। हे राजन, इस प्रकार तुम अपने मन को सांसारिक मोह माया से हटाकर इंद्रियों को वशीभूत करके श्री परब्रह्म प्रभु के विराट स्वरूप का ध्यान करो। वे संपूर्ण लोक उसी में सन्निहित है। ऊपर के 7 लोक उस परम पुरुष के कटि प्रदेश से ऊपर का भाग है और नीचे के 7 लोक नीचे का भाग है। भाग समझो, जगत में जो वस्तुएं तुम्हें दिखाई देती है उनमें कोई भी वस्तु उस स्वरूप से परे नहीं है। जिस महत तेज के प्रकाश से ये सूर्य तथा चंद्रमा प्रकाशित है, तुम उसी का ध्यान करो। सृष्टि के समस्त जीवों में उसी का चमत्कार जानकर उसके अतिरिक्त संसार के अन्य समस्त व्यवहार को झूठा जानो। जो व्यक्ति उसे सब स्थानों पर एक स्वरूप देखता है, उसे किसी शत्रु का डर नहीं रहता। सब जीवों में केवल उसी का प्रकाश दिखाई पड़ता है। तुम श्री कृष्णचंद्र जी का हृदय में ध्यान धरकर श्रीमद् भागवत की कथा को मन लगाकर सुनो, उससे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। इन सब बातों को कहने में सुखदेव जी का मतलब यह था कि राजा परीक्षित के हृदय में तक्षक सांप का भय निकल जाए जय श्री कृष्ण निकल जाए और राजा को अपने हृदय में यह निश्चय हो गया कि
संसार में नारायण जी के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु तेजवान नहीं है। जब यह ज्ञान हो जाएगा उस समय राजा को डर नहीं रहेगा और इस तरह का ज्ञान होने पर वह मुक्त हो जाएगा। श्री सुखदेव जी के श्रीमुख से ऐसे वचन सुनकर राजा परीक्षित ने खुश होकर के पूछा, है महाराज, मैं किस प्रकार बैठकर परम प्रभु के कौन से स्वरूप का ध्यान करूं? सुखदेव जी बोले, हे राजन, तुम कमलासन पर बैठकर अपने हृदय में श्री नारायण जी के सूक्ष्म स्वरूप का ध्यान करो। यदि तुम अपने हृदय में इस स्वरूप का ध्यान न धर सको तो उस स्थिति में समस्त सृष्टि को परमेश्वर का विराट स्वरूप समझकर उसी का ध्यान लगाओ। इस परमेश्वर का विराट रूप इस प्रकार है, पाताल लोक उसके पांव है, रसातल लोक घुटने हैं, वृतल लोक जंघा है, वितल और अमल लोक नितंब है, पृथ्वी कटी प्रदेश है, आकाश परमात्मा की नाभि है, ज्योतिष चक्र यानी कि जहाँ सूर्य तथा चंद्र का निवास रहता है छाती है, महलोक कंठ है, जनलोक मुख है, तपलोक तथा सत्यलोक उस आदि पुरुष भगवान का सिर है, इंद्रादि देवता उनकी भुजाएं है, दसों दिशाएं कान है, अश्विनी कुमार नाक है, संपूर्ण सुगंधियां नाक के छिद्र अग्नि की मुख है, आकाश नेत्रों के गड्ढे है, सूर्य जिनकी आँख है, दिन रात जिनके पलक झपकते हैं, जिनका जल ही पाँव है, संपूर्ण जगत का रसास्वाद जीवा है, यमराज दांत है, लज्जा ऊपरला होठ है, लालच नीचेला होठ है, धर्म जिनकी छाती है, अधर्म जिनकी पीठ है, संपूर्ण वृक्ष शरीर की रोमवाड़ी है, बादल सिर के बाल, नदियाँ सिर की नसें, पर्वत शरीर की हड्डी, समुद्र पैर, पवन श्वास, चंद्रमा मन, वर्षा का जय श्री कृष्ण, वर्षा का जल, वीर्य और प्रातः तथा संध्या काल उस परमेश्वर के वस्त्र है। प्रभु के उस विराट रूप से बुद्धि द्वारा मनुष्य, घोड़ा, गधा, खच्चर तथा ऊंट, नाभि से हिरण आदि पशु, जंघा से पक्षी आदि चिन्ह से गंधर्व, विद्याधर, चरण तथा अप्सराएं, स्वयं से स्वर से भेड़िया आदि तथा पांव की एड़ी से यज्ञादि कर्म उत्पन्न हुए हैं। प्रभु का इस प्रकार जो विराट स्वरूप है, पहले तुम इसका ध्यान करो। बोले द्वारिकाधीश भगवान श्याम सुंदर की जय हो। बोले मुख मोरली वाले भगवान की जय हो।